हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एंगेजिंग एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू बिल्ड एन इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी के बारे में। ये टॉपिक आज के टाइम में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनोवेशन ही डेवलपमेंट का बेस है, चाहे वो एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो या फिर सोसाइटी का ओवरऑल ग्रोथ हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनोवेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कोई नया आइडिया, कोई नया सॉल्यूशन या कोई न्यू वेज ऑफ वर्किंग। कोई न्यू आइडियाज हो या फिर कोई न्यू सॉल्यूशन हो या फिर कोई न्यू वेज ऑफ वर्किंग हो। आज की सोसाइटी जो है वो तभी ग्रो करेगी जब हम प्रॉब्लम्स को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये काम सिर्फ एक सेक्टर अकेला नहीं कर सकता, इसमें एकेडमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और सोसाइटी सबको मिलकर काम करना होता है। तो इनोवेशन मीन्स न्यू आइडियाज एंड न्यू सॉल्यूशंस। सोसाइटी ग्रो विथ इनोवेशन, सोसाइटी ग्रो करेगी विथ इनोवेशन। इनोवेशन नीड सपोर्ट फ्रॉम मेनी ग्रुप्स, ये अकेले का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स की हेल्प चाहिए, जैसे एकेडमिया हो गया, इंडस्ट्री हो गया, गवर्नमेंट हो गया और सोसाइटी, सबको मिलके और इनोवेशन डेवलप करना पड़ेगा। वन सेक्टर अलोन इज नॉट एनफ, इसमें अकेला सेक्टर एनफ नहीं है, सबको कॉम्बाइंड में इसके लिए हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई इनोवेशन की। इनोवेशन क्या होता है? नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी। जो इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी है उसकी मीनिंग क्या है? तो इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहां लोग क्रिएटिवली सोचते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन, नॉलेज और टेक्नोलॉजी के थ्रू निकालते हैं, उसको अपन बोलते हैं इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी। इस सोसाइटी में रिसर्च लैब की नॉलेज सिर्फ पेपर्स तक लिमिट नहीं रहती बल्कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लीन एनर्जी या स्मार्ट सिटी जैसे कॉन्सेप्ट रियलिटी बनते हैं तो हम इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी की बात करते हैं। तो जो मीनिंग है इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी का वो है क्रिएट थिंकिंग। थिंकिंग क्रिएट करना, सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग न्यू आइडियाज, नए आइडियाज के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कन्वर्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, जो नॉलेज है उनके अंदर उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होती है इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी। इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी का मतलब होता है कि क्रिएटिवली लोग सोचेंगे, वहां पे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो नॉलेज और टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे और जो उनके अंदर नॉलेज है उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, नॉलेज इनटू प्रैक्टिस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होती है मीनिंग ऑफ इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी की। नेक्स्ट है हु आर स्टेक होल्डर्स। अब हम समझते हैं स्टेक होल्डर कौन होते हैं। तो स्टेक होल्डर वो लोग या ग्रुप होते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनको अपन बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे एकेडमिया। एकेडमिया के अंदर क्या क्या आ गए? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये तो आ गए एकेडमिया के अंदर। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर आ गए कंपनीज और स्टार्टअप्स, ये इंडस्ट्री हो गई। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ एंड सोसाइटी, ये सब मिलकर और इनोवेशन को पुश करते हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर हो गए इसके। नेक्स्ट है रोल ऑफ एकेडमिया। एकेडमिया का रोल क्या है? सबसे पहले समझते हैं एकेडमिया का मतलब क्या होता है। एकेडमिया का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। एकेडमिया का जो रोल है इनोवेशन में वो फाउंडेशन जैसा होता है, क्योंकि यहीं से जो स्टूडेंट है वो नॉलेज, स्किल्स और थिंकिंग एबिलिटी जो स्टूडेंट्स है उनको यहीं से मिलती है। अगर कॉलेज में स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाएगी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो इनोवेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जो एकेडमिया है उसको क्रिएटिविटी, रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो मेन फाउंडेशन है वो यहीं से होती है इसकी। इनोवेशन में फाउंडेशन जैसा है। तो रोल ऑफ एकेडमिया का क्या क्या है? एजुकेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करवाना, रिसर्च एंड इनोवेशन, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाए, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दे, तभी इनोवेशन पॉसिबल होगा। उसको रिसर्च और इनोवेटिव थिंकिंग के लिए डेवलप करे एकेडमिया, उनमें स्किल डेवलपमेंट करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो माइंड सेट डेवलप करे। तो ये होता है रोल ऑफ एकेडमिया, एकेडमिया का रोल है। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री का क्या रोल है? इंडस्ट्री का रोल होता है आइडियाज को एक्चुअल प्रोडक्ट्स और सर्विस में कन्वर्ट करना। जैसे आइडिया तो उन्होंने दे दिया एकेडमिया के थ्रू, या फिर कोई जो आदमी है जो क्रिएटिव थिंकिंग से उन्होंने आइडिया दे दिया, तो इंडस्ट्री का क्या रोल है? उस आइडिया को एक्चुअल प्रोडक्ट्स और सर्विस में कन्वर्ट करना। इंडस्ट्री स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है और इनोवेशन को मार्केट तक ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल
पर रिसर्च हो रही है, तो इंडस्ट्री उस रिसर्च को कमर्शियल प्रोडक्ट बना सकती है। तो ये इसमें रोल ऑफ इंडस्ट्री का रोल है, कन्वर्ट आइडियाज इनटू प्रोडक्ट्स। जो आइडियाज है उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, प्रोवाइडिंग फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, प्रोवाइड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम प्रोवाइड करती है। तो ये रोल ऑफ इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट जो है वो इनोवेशन इकोसिस्टम का बैकबोन की तरह है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है जो इनोवेशन को एनकरेज करती है, गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है, स्टार्टअप स्कीम लॉन्च करती है और इनोवेशन हब्स और इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश करती है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो इनोवेशन स्मूथली डेवलप करेगा। तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या क्या है? पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाती है, फंडिंग एंड स्कीम्स प्रोवाइड करवाती है, इनोवेशन हब प्रोवाइड करवाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है। तो ये हो गया रोल ऑफ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? नेक्स्ट है रोल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है? तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का काम होता है डीप साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च करना। यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जो फ्यूचर में इंडस्ट्रीज और सोसाइटी के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस न्यू सीड्स डेवलप करते हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का रोल है। ये साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं और प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करते हैं। ये है रोल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है रोल ऑफ एनजीओ एंड सोसाइटी। एनजीओ और सोसाइटी का क्या रोल है? एनजीओ और सोसाइटी का रोल इनोवेशन को ग्राउंड लेवल तक ले जाना होता है। ये मतलब जो इनोवेशन है उसको ग्राउंड लेवल तक लेके जाएंगे एनजीओ और सोसाइटी। कैसे लेके जाएंगे? एनजीओ जो है वो तो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। सोसाइटी रियल प्रॉब्लम प्रोवाइड करती है जो इनोवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये इनका रोल होता है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कम्युनिटी को इनोवेट करते हैं और रूरल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ कोलैबोरेशन। अब इनकी नीड क्या है कोलैबोरेशन की? सबको मिलकर क्यों काम करना होता है? क्योंकि जो इनोवेशन है वो अकेला कोई एक स्टेक होल्डर नहीं कर सकता, इसके लिए टीम वर्क और कोलैबोरेशन होना जरूरी है। कैसे जरूरी है? जो एकेडमिया है वो तो क्या है, नॉलेज देती है। एकेडमिया गिव्स नॉलेज। जो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो तो नॉलेज देती है, और जो इंडस्ट्री है वो रिसोर्स देती है। इंडस्ट्री रिसोर्स और मार्केट एक्सिस दोनों देती है। गवर्नमेंट गिव्स सपोर्ट, गवर्नमेंट है वो सपोर्ट देती है और पॉलिसीज देती है। और जो सोसाइटी है वो उनकी क्या प्रॉब्लम है वो बताती है कि भाई हमारे साथ में ये रियल प्रॉब्लम है। तो ये चारों मिलके जब ये साथ साथ आते हैं तभी रियल इनोवेशन होता है। तो इनका जो कोलैबोरेशन है, इनका जो टीम वर्क है वो होना जरूरी है। नेक्स्ट है एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। एकेडमिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन इनोवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है। इसके एग्जांपल है जैसे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट इन कॉलेज, स्टूडेंट इंटर्नशिप, जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। इससे स्टूडेंट को क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है और इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर मिलता है। दोनों के काम हो जाते हैं इससे। तो दोनों का कोलैबोरेशन जो है वो इनोवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है। कोलैबोरेशन इनोवेशन अगर करना है तो दोनों का लिंक होना चाहिए। जैसे कोई इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट लगाए कॉलेज में, स्टूडेंट की इंटर्नशिप करे, जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम करे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ में। तो इससे क्या है, स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेगा और इस इंडस्ट्री है उसको स्किल्ड मैन पावर मिल जाएगा। तो दोनों के काम हो जाएंगे। इंडस्ट्री प्रोजेक्ट इन कॉलेज, इंडस्ट्री है वो प्रोजेक्ट लगाए कॉलेज में, इंटर्नशिप करे, रिसर्च पार्टनरशिप बनाए और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट है इनोवेशन इकोसिस्टम। इनोवेशन इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां एजुकेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सपोर्ट और मार्केट सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब सारे इसमें इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। एजुकेशन भी होगी वहां पे, रिसर्च भी होगी, स्टार्टअप होगा, इंडस्ट्री होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट और मार्केट सब इंटरकनेक्ट होंगे। अगर इकोसिस्टम बैलेंस्ड होगा तो इनोवेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है फिर बाद में। तो इनोवेशन इकोसिस्टम में क्या क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम होगा, रिसर्च सेंटर होंगे, स्टार्टअप होगा, इंडस्ट्री होगा, गवर्नमेंट और मार्केट, ये सब मिलके और एक इनोवेशन इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ इनोवेशन ड्राइवन सोसाइटी। इसके बेनिफिट क्या क्या है? इनोवेशन ड्राइवन सोसाइटी का कई बेनिफिट है। इससे क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एक तो। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो टेक्नोलॉजी होती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करती है। तो इन सब चीज़ों से ओवरऑल जो नेशन है वो ग्लोबली कम्पिटिटिव बन जाता है। तो इसलिए इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी के। नेक्स्ट है चैलेंजेज। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेज है, क्योंकि बेनिफिट भी है तो इसके चैलेंजेज भी है। सबसे पहला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी। कोऑर्डिनेशन की कमी किस किस के बीच में, जैसे स्टेक होल्डर हो गए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, पहली चीज। तो दूसरी लिमिटेड फंडिंग होगी, इसमें फंडिंग का इश्यू आता है। तीसरा अवेयरनेस की कमी, लो अवेयरनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कैसे, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का गैप। तो ये सारे चैलेंजेज है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, काफी इंपॉर्टेंट चैलेंजेज है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट दी चैलेंजेज ऑफ इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी। तो आपको इनमें से लिखना है, 3 चैलेंजेज पूछे जा सकते हैं 1.5 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट है सॉल्यूशन क्या है इसका। अब इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो कोलैबोरेशन और प्लानिंग से ही पॉसिबल है। कैसे, बेटर पॉलिसीज अच्छी बने, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बने, स्किल डेवलपमेंट, स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन कल्चर है, इनको प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या है, चेंजेज ग्रेजुअली ओवरकम किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके सॉल्यूशन है। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन, सबके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, पॉलिसी अच्छी हो, स्किल का डेवलपमेंट हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएं। तो इन सब चीजों से जो है सॉल्यूशन हो सकते हैं प्रॉब्लम्स का, कोलैबोरेशन और प्लानिंग से। नेक्स्ट है कॉन्क्लूजन में हम कह सकते हैं कि इनोवेशन है वो डेवलपमेंट की एक तरीके से की है। इनोवेशन इज द की ऑफ डेवलपमेंट की की है इनोवेशन। और कोलैबोरेशन इज नेसेसरी। एकेडमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और सोसाइटी को कोलैबोरेशन करना जरूरी है। ऑल स्टेक होल्डर मस्ट वर्क टुगेदर। और सारे जो स्टेक होल्डर है उनको साथ में वर्क करना चाहिए। इस तरह हम एक स्ट्रॉन्ग इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।